हेलो एवरीवन, बात करिए बाजार कैसा रहा। और कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी का दिन है, तो क्या मार्केट 37,000 प्लस जाने वाला है, यानी कि क्या बाजार इस ब्लैक लाइन जो आपका 37,000 का लाइन है, कल क्या मार्केट इसके ऊपर एक ब्रेकआउट देने वाला है। ऑलरेडी देखिए सिंबल आपको यहां पे मिल चुका है, एक ब्रेकआउट का इंडिकेशन यहां पे है, लास्ट के कैंडल पे एक बुल रन देखने को मिला है। बट कल क्या बाजार ये लेवल को ब्रेक कर पाएगा, या फिर बाजार वापस यहां से ड्रॉप डाउन और 36,500 के लेवल तक मार्केट गिरावट देगा। एक्सपायरी है, प्रेशर तो रहेगा, बुल बेयर का फाइट भी रहेगा। बट अगर बात करें, आज बाजार ने एक इंपॉर्टेंट हडल को ब्रेक किया था बट सस्टेन नहीं कर पाया, और वो है आपका 36,800 का लेवल। बाजार ने देखिए इसको ब्रेक किया और काफी देर तक अगर आप देखेंगे बाजार एक टाइट रेंज बाउंड पे था। 36,700 अगर मैं कहूं, यहां पे एक काफी बुल बेयर का फाइट चला और इसके नीचे का लेवल था 36,600 का लाइन। तो मार्केट मैक्सिमम टाइम आज इसी लेवल के बीच में ट्रेड किया और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे बाजार मैक्सिमम टाइम इसके ऊपर ही जाते हुए नजर आया। इसलिए देखिए क्लोजिंग बिल भी आपका 36,768 36,768 पे बाजार बंद है। चलिए इसके ऊपर और चर्चा करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे। कल एक्सपायरी वाला दिन है, तो ट्रेड कॉल भी आपको मिलने वाला है टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। आज भी हमने वहां पे 2 बम्पर ट्रेड कॉल दिए थे निफ्टी के ऊपर, और दोनों में ओवरऑल 140 पॉइंट का प्रॉफिट कमाया है। चलिए यहां पे आई नो काफी सारे लाइंस है और यहां पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। देखिए ये जो चैनल हमने प्लॉट किया है और एक्सपेक्टेड था, ये जो पिंक लाइन है वो आपका 36,500 का लाइन है। देखिए बाजार खुलते ही एक गैप डाउन दिया, यहां पे देखिए खुलते ही गैप डाउन, और यहां पे मार्केट हल्का सा ऊपर गया, उसके बाद डेडली ड्रॉप डाउन दिया। विद इन 15 मिनट्स बाजार ने डेज लो, यानी कि दिन का जो लो है वो बाजार ने इस पॉइंट पे बनाया। उसके बाद मार्केट हाई बनाया, वापस 36,700 के ऊपर बाजार जाते हुए नजर आया। यहां पे गौर फरमाइएगा आप, यहां पे बाजार हाई बनाया, फिर वापस एक और ड्रॉप डाउन और मिड पॉइंट था 36,600 के जोन के आसपास, बाजार वापस ये वाला जो ब्लैक लाइन है यहां तक गिरावट दिया। उसके बाद फिर से ऊपर और यहां पे 36,800 का लाइन को बाजार ने ब्रेक किया है। जी हां, यहां तक ब्रेक किया, उसके बाद फिर ड्रॉप डाउन करेक्शन मूड वापस ब्रेक किया, और उसके बाद हेवी करेक्शन देखने को मिला है। प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ बाजार और मार्केट वापस 36,500 के जोन तक का ड्रॉप डाउन दिया। बट ये रहा आपका ओवरऑल मिड हाफ और फर्स्ट हाफ का सेगमेंट। ठीक है, अभी देखिए सेकेंड हाफ में बाजार ने क्या किया। 2 बजे के बाद से अगर आप देखेंगे बाजार ने लास्ट कैंडल तक एक हेवी बुल रन दे दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट 36,768 पे फिलहाल बाजार बंद है। और यहां से ज्यादा नहीं है, 37,000 का लेवल का अगर बात करें तो सिर्फ 270 या फिर 240 पॉइंट्स के आसपास की डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। विच मींस बाजार इजीली इसको ब्रेकआउट कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो निफ्टी में भी कुछ असर देखने को मिलेगा। बट आज अगर बैंकिंग स्टॉक्स का बात करें, यहां पे देखिए बैंक निफ्टी में आ जाते हैं, इंडेक्स के वैल्यू पे देख देते हैं। यहां पे आज देखिए मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी काफी सारा अपडेट किया था, कोटक महिंद्रा बैंक ये लौता एक बैंकिंग स्टॉक है जिसने आज बैंक निफ्टी को हेवीली ड्रैग अप किया है। राइट, तो स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आज आपको कोटक महिंद्रा बैंक में 3.5% का रैली देखने को मिला है। वह एचडीएफसी बैंक नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में कबड्डी था, और आईसीआईसीआई बैंक का बात करें तो देखिए ये नेगेटिव था, सेकंड हाफ पे बाजार रैली किया और यहां पे ग्रीन साइड पे 0.5% के ऊपर आपको दोनों काउंटर्स पे देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक भी आज आपके फ्लैट ट्रेड ही रहा और मार्केट ज्यादा ऊपर नीचे का छलांग नहीं लगाया। वेयर एक्सिस बैंक का बात करें तो ये भी एक सपोर्टिंग बैंक रहा, जहां पे कोटक महिंद्रा के साथ साथ ये भी 1% के ऊपर तेजी दिया, बैंक निफ्टी को काफी हेल्पफुल किया है। चलिए अभी बात करेंगे कल के लिए लेवल्स क्या रहेगा। आई नो टेक्निकल इंडिकेटर्स का बात करेंगे तो यहां पे काफी सारे लाइंस है, और ये हम जब ट्रेड लेते हैं तो हमारे एनालिसिस के लिए है। एक सिंगल चीज मैं आपको यहां पे एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा, ताकि अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके लिए फायदा रहेगा। देखिए यहां पे आपको 2-3 लाइन दिख रहा होगा, पहले ये 2 लाइन और यहां पे एक रेड लाइन है। इसका इंडिकेशन क्या, देखिए हमने जब हाई बनाया था बाजार, आप गौर फरमाइएगा, जब बाजार ने इस पॉइंट पे जब हाई बनाया था 37,000 के ऊपर, जब बाजार यहां पे गया था, हमने यहां से एक ड्रैग डाउन किया, ये लाइन देखिए यहां पे टेस्ट किया, और उसके बाद बाजार यहां पे ब्रेक किया, और उसके बाद यहां पे इसको कंटिन्यूएशन है। सेकंड वाला लाइन हमने इस पोजीशन को टेस्ट कराया, और ये 2 लाइन के बीच में बाजार था। और जो नीचे वाला जो रेड लाइन आपको दिख रहा है वो क्या है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। देखिए नीचे वाला जो लाइन है, जब बाजार रिवर्सल किया था, हमने देखा था कल यहां पे डेज लो बनाया 36,200 के नीचे 151 तक का लो बनाया। यहां से जब रिवर्सल दिया तो बाजार देखिए यहां पे एक बार टेस्ट किया, और उसके बाद सुबह से देखिए बाजार यहां पे तेजी ही रहा। मैंने कहा था एक ऐसा वाला पैटर्न फॉर्मेशन बाजार दे सकता है, तो बाजार ने एग्जैक्टली वही दिया, क्योंकि यहां से जब मार्केट अगर आप बात करें ये लाइन का,
तो देखिए बाजार ने यहाँ पे लो दिया और ऊपर से कवर करके वापस नीचे की तरफ आया था। तो आज एक ऊपर का पैटर्न यहाँ पे दिया और उसके बाद नीचे पैटर्न पे वापस ऐसा बनाया, राइट। कल के लिए बाजार वापस ऐसा एक पैटर्न बना सकता है। दिस कैन बी द पैटर्न लाइन अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये पैटर्न स्टडी के लिए हम लोग बनाते हैं, बिकॉज ये जो रेड लाइन है वो हमारा मिड पॉइंट था और ये जो ब्लू लाइन है वो हमारा सपोर्ट लाइन था। कैसे, देखिए यहाँ पे हमारा रेड लाइन, यहाँ पे देखिए ये लाइन को आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे दोनों क्रॉसओवर एक साथ मर्ज कर रहा है, राइट। यहाँ पे आपको क्रॉस जंक्शन दिख रहा है। बाजार ने जब यहां से हाई बनाने के बाद जब लो बनाया तो 36,500 का लेवल जो ऑप्शन पेज पे भी हमें दिख रहा है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको बाजार ने यहां पे सेकेंड टाइम ब्रेक नहीं किया, विच मींस यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वापस जस्टिफाइड हो गया है और यहां से एक रिवर्सल ट्रेड बाजार के लिए बन चुका था। हालांकि अनसर्टेनिटी था, इसलिए हमने टेलीग्राम चैनल पे कोई ट्रेड कॉल नहीं दिया था, निफ्टी के ऊपर ट्रेड लिया था और प्रॉफिट भी कमाया। बट बैंक निफ्टी एक रिवर्सल दे सकता था या फिर यहां से एक ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ, तो मार्केट ने ऊपर की तरफ का पोजीशन लिया और इसको रिवर्स अपसाइड मोमेंटम दिया, विच मींस के 37,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है जरूर। अभी आप लेवल्स नोट कर लीजिए, मैं आपके लिए लिख देता हूं। यहां पे देखिए सबसे पहले हमारा मिड पॉइंट रहेगा 36,700, बिकॉज आज बाजार उसके ऊपर बंद है। यहां से अगर +1 +2 करता है बाजार तो हमारा टारगेट पहला रहेगा 36,800, जो गैप अप पे ही बाजार इजीली ब्रेक कर सकता है और उसके बाद 36,900 ये लाइन तक का इजीली एक टारगेट आपको मिल जाना चाहिए। अगर 37,000 का लेवल तक बाजार चेज करता है, इसको अगर ब्रेक करता है तो और 100 पॉइंट्स का एडिशन मिलेगा, यानी कि 37,100 प्लस आपको एक रैली देखने को मिल सकता है अगर ये लाइन को अच्छे से बाजार ब्रेक करता है। नहीं तो फिर यहां से ही यूटर्न लेके बाजार इन दोनों लेवल के बीच में एक रेंज बाउंड पैटर्न ट्रेड कर सकता है अगर बुल साइड पे रहा। अगर बेयर साइड पे बाजार रहा तो देखिए यहां पे ऑलरेडी मुझे लगता है कि ओवरबॉट पोजीशन पे बाजार होगा और बुलिंजर बैंड के हिसाब से भी हायर लेवल पे रहेगा, जिसका मैं थोड़ी देर बाद आपको इंडिकेटर बता दूंगा। अभी फिलहाल अगर नीचे की तरफ ड्रॉप देता है तो देखिए हमें पता चल गया कि हमारा सपोर्ट आज भी था और कल भी रहेगा, ये 36,600 का लाइन, और उसके नीचे एक और सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग वाला था वो 36,500, बिकॉज इस पॉइंट से बाजार ने वापस रिवाइंड कर लिया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहां पे एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें मिल गया। नीचे की तरफ हमने देखा था 36,300 और 200 हमारे पास ऑलरेडी था, तो ये दो लेवल हमारे पास ऑलरेडी है और उम्मीद करता हूं कि कल बाजार शायद आपको ये 37,000 का लेवल को टेस्ट करते हुए नजर आए। मैं तो बुल पावर के ऊपर ट्रेड करूंगा, बट एज बिकॉज एक्सपायरी है तो बाजार में एक रेंज बाउंड पैटर्न पे ट्रेडिंग कर सकता है। थोड़ा सावधानी हो जाइए, बिकॉज हर एक्सपायरी को हमने देखा है स्टार्टिंग हाफ पे फ्लैट ट्रेड, सेकंड हाफ में जब प्रीमियम का ऑप्शन का प्रीमियम जो है ऑलरेडी जब कट ऑफ हो जाता मेजोरिटी वाइज, तो फिर हल्का सा मोमेंटम आपको मिल जाता है। चलिए यहां पे इंडिकेटर्स पे एक बार आ जाते हैं ताकि आपको यहां पे इंडिकेटर्स का बात सिंपल है एकदम। बुल रन किया है, मैंने कहा बुलिंजर बैंड का अपर लेवल को टेस्ट करेगा, देखिए यहां पे आपको टेस्टिफाई करते हुए नजर आ गया। हालांकि अभी भी इस चैनल के ऊपर गैप है, यानी कि 36,900 प्लस बाजार जाने का संभावना रखता है। अगर एक और बुल रन करता है तो बाजार 37,000 का लेवल को टेस्ट करेगा, बट यहां पे एक डर ये है कि शायद बाजार इसको टेस्ट करके अगर ब्रेक नहीं कर पाए तो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा, एक और ड्रॉप डाउन नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। और क्योंकि यहां पे ऑलरेडी ये अपर साइड पे आ चुका है, स्टॉकेस्टिक का भी वही इंडिकेटर है, ऑलरेडी ओवरबॉट के कदम पे एंट्री कर चुका है ये ओवरबॉट के जोन के अंदर। और यहां से देखिए फास्ट लाइन हल्का सा कैरी फॉरवर्ड करेगा, यानी 37,000 का लेवल तक इफ इन केस अगर टेस्ट करता है तो ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। पर प्रॉफिट आप चाहे तो उससे पहले भी बुक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, बेस्ड ऑन योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आप कीजिएगा। बट यहां पे एक ड्रॉप डाउन बाजार वापस देने वाला रहेगा, हल्का सा फ्लैट ट्रेड करे या फिर करेक्शन करे और एक रेंज बाउंड पैटर्न, यानी कि ये दो लेवल के बीच में भी अगर ट्रेड करता है तो भी चलेगा। आरएसआई का बात करें तो अच्छा खासा बुल रन है, तो इसलिए बाय सिग्नल है। यहां पे आपको देखिए बाय सिग्नल यहां पे भी मिलता है विद एन ओवरबॉट का वार्निंग, तो एक बाय और यहां पे भी तीसरा आपको बाय सिग्नल मिल जाता है। बट यहां पे भी अपर बैंड का लेवल को टेस्टिफाई किया है, तो थोड़ा सावधानी प्रिकॉशन के साथ ट्रेड कीजिएगा, बिकॉज कल आपका एक्सपायरी है तो दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है इस सीरीज के एक्सपायरी के बाद। चलिए ऑप्शन पेज का बात करें, 36,800 36,900 पे स्पॉट मनी नहीं है, दिस इज रॉन्ग। अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे हम लोग। एनएससी का प्लेटफॉर्म एक बार रिफ्रेश करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए यहां पे बाजार आज बंद है 36,768 पे, तो मैं यहां पे बैंक निफ्टी सिलेक्ट करता हूं, बेस्ट व्यू पे आ जाता हूं। यहां पे जो दिख रहा है 786 आपको दिख रहा होगा, या स्पॉट मनी पे चेंजेस हुआ कि नहीं, देखिए यहां पे चेंजेस नहीं है, तो दैट इज द प्रॉब्लम कि यहां पे स्पॉट मनी पे चेंज नहीं हुआ है, बट यहां पे आपको करेक्ट क्लोजिंग दिख रहा है, राइट। अपडेटेड भी एज ऑफ 15:30 दिख रहा है आपको। चलिए कोई बात नहीं, अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे जहां पे आपका एक बार इसको रिफ्रेश कर लेंगे ताकि हमें भी डेटा अच्छे से दिख जाए। चलिए देखिए 36,700 और 800 के बीच में स्पॉट मनी है और मार्केट क्लोजिंग यहां पे अगर आप देखेंगे सपोर्ट का तो 12 लाख यहां पे दो लेवल एक साथ और उसके नीचे 17 लाख। सो दिस 3 लेवल्स मार्केट के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और बाजार अगर आप देखेंगे आज पूरा दिन इन 3 लेवल के बीच में ही बाजार क्या ना कबड्डी खेला है। और हायर साइड का बात करें तो ये 36,800 का लेवल को भी पार किया बाजार ने, एक बार, दो बार, 3 बार,
ठीक है, तो यहां तक का भी एक बाजार ने एक मोमेंटम रहा, तो रेंज अच्छा खासा रहा। रेजिस्टेंस देख लीजिए, यहां पे 15,31,000, 10,000, 10,25,000 और उसके बाद 20,41,000 का रेजिस्टेंस है। तो ये 3 लेवल पे भी काफी सारा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिला है, यानी कि 36,800, 900 और 37,000। अब यहां पे थोड़ा सा डिटेल और स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, अगर आप एनएससी के प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं तो आपको यहां पे दो चीजें दिखेगा, एक ओआई और दूसरा चेंज इन ओआई। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहां पे देखिएगा ओआई भी है, चेंज इन ओआई है। अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे यहां पे भी देखिए ओआई एंड चेंज इन ओआई आपको दिख रहा है। अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे अगर आप फॉलो कर दे तो यहां पे क्या होता है कि ओआई और चेंज इन ओआई आपका एक ही कॉलम में होता है। देखिए यहां पे ओआई एंड चेंज, राइट, ओआई एंड चेंज आपको दिख रहा होगा। तो यहां पे आप थोड़ा सा नजर डालिएगा, यहां पे देखिए 7 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बट -11 लाख, -11 लाख मतलब 11 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप में जो है यहां पे सेल ऑफ हुआ है, यानी कि पोजीशन अनवाइंडिंग हुआ है, यानी कि लोगों ने सिंपल भाषा में कहे तो प्रॉफिट बुक कर लिया है। और क्यों ना करे, बाजार जब तेजी दिया है तो प्रॉफिट तो बुक करना ही चाहिए। सिर्फ यहां पे भी नहीं है, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाएंगे, यहां पे भी देख लीजिएगा, यहां पे भी देखिए माइनस, यहां पे माइनस, यहां पे भी आपको माइनस दिखेगा, यहां पे देखिए माइनस, यहां पे भी माइनस, यानी कि हायर साइड पे भी प्रॉफिट टेकिंग हुआ है। अगर ऑप्शन राइटर्स, जनरली हम लोग आउट ऑफ मनी को क्या कंसीडर करते हैं, ऑप्शन राइटर्स यहां पे होता है। अगर ऑप्शन राइटर्स यहां से निकल रहे हैं और 37,000 के लेवल पे स्पेशली अगर 4,11,000 सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आउट ऑफ मनी पे अगर इस लेवल पे हुआ है, सबसे ज्यादा, दोस्तों वापस कह रहा हूं, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं, सबसे ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप माइनस साइड पे है, वो भी आउट ऑफ मनी ऑप्शन पे, मानी कि यहां पे राइटर्स निकल रहे हैं इस वजह से कि यहां पे शायद बाजार कल आपको 37,000 का लेवल टेस्ट करेगा, तो बाजार के लिए यहां पे राइटर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, इसलिए राइटर्स यहां से निकल सकते हैं। ये आप एक एनालिसिस या प्रेडिक्शन करके रख सकते हैं, विच मींस बाजार के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। नीचे की तरफ अगर बात करें, यहां पे सपोर्ट तो हमें दिख ही रहा है, यहां पे देखिए कोई माइनस आपको दिखेगा तो वो आपको सिर्फ ये लेवल पे दिखेगा 36,500, यानी कि यहां से पुट राइटर्स हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कंसीडर करेंगे एज बिकॉज इट इज आउट ऑफ मनी, सो हम लोग राइटर्स मानते हैं, तो पुट राइटर्स यहां से निकल रहे हैं, जो कि चलो अच्छी बात है, बट हल्का सा बाजार के लिए रिस्क रहेगा। बट बाकी सारे लेवल्स को अगर आप देखेंगे प्लस प्लस यहां पे देखने को मिल रहा है, विच मींस अभी भी पोजीशन बना रखा, उल्टा एडिशन हुआ है, प्लस मींस एडिशन हुआ है, राइटर्स एंट्री किया है। प्रेडिक्टिंग कि बाजार ऊपर तरफ जाएगा तो पुट का प्रीमियम कट ऑफ होगा, उसका प्रॉफिट राइटर्स को मिलने वाला है। दिस इज द सिंपल फंड ऑफ ऑप्शन चेन एनालिसिस। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, और इसीलिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, बिकॉज हम रेंज बाउंड को देखेंगे, देखिए ये एक लाइन था और ये एक लाइन है, ठीक है, और उसके नीचे ये एक लाइन और ये एक लाइन, तो 4 लाइन के बीच में अगर आप देखेंगे मेजोरिटी टाइम बाजार हल्का सा ऊपर ब्रेक करते इमीडिएटली ड्रॉप डाउन देता है, फिर ऊपर जब ट्रेड करता है तो यहाँ पे 100 पॉइंट्स का गैप है, ज्यादा कुछ वोलेटिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिला, बट उसके बाद इमीडिएट ड्रॉप डाउन, फिर से करेक्शन। तो मेजोरिटी सेकंड हाफ पे भी अगर आप देखेंगे बाजार 100 पॉइंट्स के बीच पे ही रहा, इस 100 पॉइंट के बीच में, इस पोजीशन पे आपको वापस 100 पॉइंट्स के बीच में रहा। इस स्टार्टिंग हाफ में अगर आप देखेंगे यहाँ पे 100 और 150 के बीच में रहा, तो इसीलिए यहाँ पे मार्केट में काफी अनसर्टेनिटी था। लास्ट पे देखिए ब्रेकआउट मिलेगा ऊपर की तरफ, राइट, तो दैट्स बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियल लेवल जो आप देखेंगे, कॉन्फिडेंस टेस्ट जो हम लोग करते हैं, या फिर हम लोग अगर जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उस वजह से क्या। हेलो एवरीवन, बात करें निफ्टी का तो देखिए 17,500 का सपना अभी भी अधूरा है, बट कल आपका ऑप्शन एक्सपायरी है, तो क्या बाजार कल ऐसा कुछ कमाल दिखाने वाला है जिससे मार्केट को 17,500 का सपना देखने को मिलेगा क्या? चलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। बट एक चीज आप देखेंगे, आज बाजार ने जो क्लोजिंग बेल से पहले जो रैली दिखाया, अगर आप देखेंगे यहां पे देखिए, मैं चार्ट के ऊपर डायरेक्टली आ रहा हूं, देखिए सुबह से बाजार एक टाइट रेंज बाउंड पैटर्न पे था। मॉर्निंग का फर्स्ट हाफ बाजार रेंज बाउंड किया, सेकंड हाफ में बाजार ने सुसाइड ड्रॉप दिया डायरेक्टली यहां तक 17,250 के आसपास का गिरावट, लगभग इतना ड्रॉप डाउन दिया, और उसके बाद बाजार ने वापस एक वी शेप से भी ज्यादा रिकवरी बनाया, यानी कि इस पोजीशन पे रिकवरी। हमने आपको ट्रेड कॉल दिया और अच्छा खासा 140 पॉइंट का निफ्टी के ऊपर ट्रेड कॉल पे प्रॉफिट कमाए टेलीग्राम चैनल पे 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। और देखिए बाजार ने लास्ट के सेगमेंट में अगर आप देखेंगे यहां से जो ब्रेकआउट मिला, और बाजार ने लास्ट के 2 कैंडल पे देखिए, ये 2 कैंडल को आप स्पेशली वॉच आउट कीजिए, तो क्या एक्सपायरी से पहले बाजार ने जो 2 कैंडल का मोमेंटम दिया है, कैन इट बी ए ट्रैप, यानी कि क्या ट्रैप जोन है, या फिर बाजार एक्चुअली एक ब्रेकआउट का इंडिकेशन कर रहा है? अगर टेक्निकली बात करूं तो देखिए ब्रेकआउट तो हमें मिल चुका है, अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज कर सकते तो अलग बात है, बट हमने जो एनालिसिस कर रहे थे, हम आपके सामने ये दो ब्लू लाइन दिख रहा होगा, देखिए आप, मैं इसका लॉजिक समझाता हूं। कल के वीडियो पे भी मैंने बताया था, हमने देखा यहां पे एक सर्कल और यहां पे एक मार्केट ने ऐसा फॉर्मेशन दिया। आज के लिए हमने कहा था कि बाजार अगर ऐसा करता है या फिर ऐसा वाला पोजीशन रहेगा, नहीं तो फिर बाजार क्या करेगा, ऐसा करेगा फिर ऐसा करेगा, राइट। इस पोजीशन पे बाजार ट्रेड पैटर्न बनाना चाहिए। अगर आपको
आपको पता नहीं है और आप भरोसा नहीं करते तो वापस पुराने वाले वीडियो जो कल मैंने रिलीज किया था उसको वॉच कीजिएगा और देखिए हूबहू तो नहीं बट बाजार ने जो एनालिसिस किया था उसके हिसाब से बाजार ने अपना मोमेंटम दिया है। हालांकि थोड़ा सा और एक्सपेक्टेड था बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज यहां पे देखिए हमने कहा था कि इधर ऑफ द टू, तो बाजार ने पहला वाला डोम सर्कल बनाया, राइट, ये डोम सर्कल बाजार ने बनाया था और ये ब्लू लाइन हमने जो मार्क किया हुआ था, देखिए बाजार ने इस लेवल को यहां पे टेस्ट किया, राइट, यहां पे ब्रेकआउट किया, नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन दिया, तो ये वाला ब्लू लाइन को बाजार ने यहां पे क्रॉसओवर किया, नीचे के लो पोजीशन बनाया, बट इमीडिएट रिकवरी किया और रिकवरी किया तो थोड़ा सा और ऊपर अगर जाता तो मजा आता, बट एंड ऑफ द डे सर्कल पूरा हो गया। देखिए यहां पे एक वेव था, ये आपका दूसरा वेव था, ठीक है, वापस मैं बताता हूं, ये वेव था और ये आपका दूसरा वेव है, तो इस ब्लू लाइन के आसपास आना ही मार्केट का वेव को कंप्लीट करता है। तो देखिए बाजार ने वेव को एग्जैक्टली कंप्लीट कर दिया यहां पे, राइट, यानी कि कल के लिए बाजार यहां से वापस एक अपसाइड रैली बना सकता है, दैट इज अ गुड थिंग। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे यहां पे दो और चीजें बताऊंगा मैं। देखिए यहां पे जो मूविंग एवरेज 20 का लाइन है उसके ऊपर बाजार ने 2 कैंडल में हेवी बुल रन दिया, 17,400, ये बाजार अगर इसको वापस अचीव करता है तो न्यू रिकॉर्ड जो बारगेना ने यहां बनाया था उसके आसपास मार्केट आ जा सकता है, ठीक है। तो हमारा टारगेट 17,500 भले ही यहां तक का ड्रीम रखे आप, बट मैं टारगेट के लिए एग्जिट पॉइंट रखूंगा। सबसे पहले हमारा क्लोजिंग बेल देख लेते हैं बाजार का, निफ्टी का है 17,350, तो हमारा टारगेट अपर साइड पे अगर बुल रन करता है तो कैसा रहेगा। सबसे पहले इसका मिड पॉइंट 17,300 हमारा मिड पॉइंट रहेगा। बाजार अगर यहां से अप ट्रेंडिंग रैली करता तो 17,400 हमारा पहला टारगेट ऑफ एग्जिट रहेगा। आप चाहे तो +10 +20 कर सकते हैं और उसके बाद 17,430 जो मैंने ऑलरेडी पहले भी कहा था, इसलिए देखिए बाजार यहां तक का रैली बनाया था फिर ड्रॉप डाउन दिया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो यहां पे +10 -10 यहां पे आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद अगर 17,450 के ऊपर अगर बाजार रैली करता है तो फिर मार्केट 17,470 ये एक लेवल रहेगा। उसके बाद 17,490, मैं 90 इसलिए दे रहा हूं बिकॉज 17,500 थोड़ा सा डाउटफुल नहीं है, कर सकता है बट फिर भी एक बड़ा सा लेवल है। बाजार यहां से अगर यूटर्न इस पोजीशन से आने से पहले अगर यहां से भी यूटर्न ले लेता तो एटलीस्ट आप प्रॉफिट पे रहेंगे, इसलिए ये सारे एग्जिट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। इफ इन केस बाजार अगर लोअर साइड यानी कि बेयर साइड में ट्रेड करता है और एस बिकॉज कल एक्सपायरी है तो लेवल्स देखिए, सबसे पहले 17,280 का लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, जो बाजार ने आज भी देखिए उसके ऊपर ही रहा बाय द एंड ऑफ द डे, राइट। और 17,000 यहां पे 250 एक और लेवल जहां तक बाजार ने आज लो बनाया था, ऑलमोस्ट यहां से देखिए रिबाउंड कर लिया था, ठीक है। उसके बाद 17,230 का लेवल रहेगा और उसके बाद 17,170 का लेवल, यहां पे आप 200 का लेवल भी ऐड कर सकते हैं बट 170 डाउन द साइड रहेगा, यानी कि अगर मार्केट डाउन साइड ट्रेड करता है तो हम लोग पुट ऑप्शन ले सकते हैं और ये सारे टारगेट को टैली कर सकते हैं, और अगर बुल साइड का बाजार रहेगा तो हम ये टारगेट को फॉलो करके एग्जिट पॉइंट बनाएंगे। और इसी के साथ साथ टेलीसी के साइड पे भी आ जाते हैं एक बार, और यहां पे देखेंगे आज बाजार में सपोर्टिंग कौन रहा। हालांकि निफ्टी 50 देखिए यहां पे आपको दिख रहा है फ्लैट 0.05% माइनस पे क्लोज है, विच इज फाइन, नॉट अ बिग डील, बट अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली अगर कहूं तो थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं, बाजार क्लोजिंग नेगेटिव में दिया है, अगर पॉजिटिव देता तो अलग ही मजा होता। यहां पे देखिए सेक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग में आज आपको देखने को मिला है एफएमसीजी, सॉरी फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके बाद आपका मेटल काउंटर, पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक, यानी कि आज पूरा का पूरा निफ्टी का जो रैली था वो आज आपका बैंकिंग स्टॉक्स और पीएसयू बैंकिंग के सपोर्ट में मिला है। बाकी सारे काउंटर्स में देखिए रियलिटी आपका नेगेटिव रहा, फार्मा नेगेटिव रहा, मीडिया, आईटी, एफएमसीजी, ऑटो सारे नेगेटिव है। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें 50 कंपनी में तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक तो आज बैंक निफ्टी को भी स्काई रॉकेट हाई बनाया था, 3.5% के आसपास का तेजी कोटक महिंद्रा बैंक, फॉलोड बाय पावर कंपनी, चाहे टाटा पावर हो, चाहे टोरेंट पावर हो, चाहे पावर ग्रिड हो, ये भी आज आपको तेजी पे नजर आए। गैरिसम आपको तेजी पे नजर आए, बीपीसीएल भी तेजी पे नजर आए, कोल इंडिया, एनटीपीसी, एक और पावर कंपनी टाइटन कंपनी आप देखिए यहां पे वापस आपका न्यू 52 वीक्स हाई रिकॉर्ड बनाया। टाटा कंज्यूमर एक और आपका देखिए यहां पे जो हाई था कंपैरेटिवली उसके आसपास ही बाजार आज जाने का कोशिश किया है। उसके साथ साथ एचडीएफसी लाइफ, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ये सारे जो ये दो है, आईसीआईसीआई बैंक अगर बात करूं तो ये नेगेटिव था, बैंक निफ्टी के टाइम में भी मैं देखा था सेकंड हाफ पे, बट इसको रिवर्स कर गया, बाजार के लिए सपोर्टिव रहेगा। लूजर्स का अगर बात करें तो देखिए आज लूजर में आज आपका आईटी कंपनी में टीसीएस रहा, इंफोसिस रहा, एसबीआई लाइफ, विप्रो एक और आईटी कंपनी, डेविस लाइफ रहा, हिंडाल्को मेटल स्टॉक रहा, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक और रहा जहां बड़े कंपनी है, ये आज आपको सपोर्ट नहीं दिया। अगर इसमें से अगर टीसीएस, इंफोसिस, रिलायंस, अगर ये तीन में से अगर कोई भी दो सपोर्टिव हो जाता तो बाजार शायद आज आपको 0.3% के आसपास निफ्टी 50 आज आपको पॉजिटिव बंद होते हुए नजर आता, बट ऐसा नहीं हुआ। रिलायंस ने आज थोड़ा सा बाजी नीचे की तरफ खेल लिया, चलिए कोई बात नहीं। बात करेंगे टेक्निकल इंडिकेटर्स का, हम लोग यहां पे प्लॉट कर लेते हैं।
कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगा वो भी हम बताएंगे, और कहां पे क्या सिग्नल है वो भी बताऊंगा। बट उस ऑप्शन पेज के ऊपर आ जाने से पहले एक बार इंडिकेटर्स पे आ जाते हैं। यहां पे देखिए बुलिंजर बैंड का अगर बात करूं, कल मैंने कहा था दोस्तों लेवल्स क्रॉस करेगा, यानी कि बाजार के लिए एक एक्सटेंसिव लेवल यहां पे रेंज बन गया है हायर साइड में 150 पॉइंट का डिफरेंस के साथ। अभी देखिए 150 पॉइंट के डिफरेंस से बाजार ने लोअर साइड में एक ब्रेकआउट किया, हायर साइड अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया, बिकॉज अगर ब्रेकआउट करेगा तो न्यू रिकॉर्ड बनेगा, विच इज फाइन। मैंने कहा था बाजार एक ऐसा एक पैटर्न बनाएगा, तो एग्जैक्टली इसी पैटर्न के बीच में बाजार ट्रेड किया है। तो जितना प्रेडिक्शन था उसके आसपास ही बाजार 19-20 का फर्क के साथ बाजार ने ट्रेड किया है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। दूसरी तरफ यहां पे जो सेकंड हाफ में जो बुल रन किया, इससे क्या हो गया कि मिड लेवल के ऊपर बाजार चला गया। 17,328 हमारा मिड पॉइंट था, बाजार का हाई पॉइंट 17,397, यानी कि लगभग 17,400 के आसपास। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो नया ऊंचाई को शायद बाजार बना सकता है, न्यू रिकॉर्ड हाई बना सकता है। और बाजार यहां पे देखिए ब्लू लाइन को बाजार ने पार तो किया, बट ये जो कैंडल पोजीशन से पार किया उससे मैं थोड़ा खुश नहीं हूं, बिकॉज जिस हिसाब से ड्रॉप डाउन था चलो ठीक है, गिरावट इज फाइन, बट जिस हिसाब से 2 बुल रन दिया है बाजार के लिए, ये एक रिस्क फैक्टर बन गया है। रिस्क फैक्टर इसलिए बना हुआ है बिकॉज यहां पे मार्केट ट्रैपिंग जोन बना सकता है, जो मैंने पहले ही कहा है। बट एज ऑफ नाउ यहां पे बाई सिग्नल देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द बुल कैंडल। और यहां पे भी अगर बात करें स्टॉकेस्टिक तो बाई सिग्नल है, बट COB का वार्निंग, क्लोज टू ओवरबॉट जाने वाला। यहां पे देखिएगा रेड लाइन थोड़ा से ऊपर अगर जाता है तो आपको ओवरबॉट जोन पे टेस्ट करेगा। RSI का बात करें 57 के वैल्यू के साथ, आपको पता है 55 के ऊपर अगर होता है तो हमारा क्या आता है, बाई सिग्नल। यहां पे 57 है तो बाई सिग्नल यहां पे भी है, तो तीनों तरफ बाई ही बाई इंडिकेटर है। देखते हैं कल क्या बाजार न्यू इतिहास बना सकता है, 17,500 पूरा कर सकता है कि नहीं, या फिर नहीं भी करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कौन सा हड़बड़ी है। बट बाजार के लिए ट्रेड करना काफी जरूरी है, और अगर थोड़ा सा मोमेंटम मिले तो ज्यादा पैसा बना भी सकते हैं आप। चलिए ऑप्शन पेज पे आते हैं। 17,350 400 के ऊपर बाजार आसपास बाजार बंद है, यानी कि देखिए यहां पे 17,353, यानी कि सिर्फ 3 पॉइंट की वजह से बाजार ने क्या किया, ये ब्रैकेट के जोन पे मार्केट का जो स्पॉट मनी है वो कन्वर्ट हो गया। अगर बाजार थोड़ा सा नीचे होता तो ये हमारा स्पॉट मनी होता, तो अच्छी बात है, जो हुआ अच्छा हुआ। तो देखिए बाजार 17,350 पे क्या है, यहां पे ज्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। रेजिस्टेंस जी हां भरपूर है, बिकॉज 17,400 लाइफ टाइम हाई के आसपास का जोन है, 36 पॉइंट्स के आसपास का जोन है। तो ऑब्वियसली यहां पे तो बाजार के लिए एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप तो काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा ही, और इसलिए 1.28 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को प्लॉट करता है। सपोर्ट का अगर बात करें तो देखिए थोड़ा सा कमजोर है, बट एटलीस्ट 17,300 का लेवल, ये लेवल को वॉच कीजिएगा। यहां पे आपको 1,02,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, जो इससे थोड़ा कम है, बट स्टिल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये लेवल पे भी आपको मिल जाता है, राइट। दूसरी तरफ थोड़ा सा और नीचे का अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे, सपोर्ट देखेंगे तो देखिए एक और लेवल है 17,200, जिसको बाजार ने आज टेस्ट नहीं किया, rather 17,250 से ही रिबाउंड किया। यहां पे 77,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, सॉरी, और उसके बाद 17,000 का लेवल का अगर बात करें तो यहां पे 78,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। बीच में ये 100 लेवल पे ज्यादा कुछ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं है। चलिए रेजिस्टेंस का बात करें, 17,500 का बात करें डायरेक्टली, यहां पे 1,30,000 सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और मार्केट का बुल पावर यहां तक जाने का कोशिश करेगा भी जरूर, ठीक है। इसके ऊपर देखिए 66,000 और 58,000 को बिल्डअप, यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, सॉरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। ये आपका NSE के पेज पे है दोस्तों। कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी हो ना हो, अगर बाजार एक रेंज बाउंड टेरिटरी में अगर ट्रेड करता है, आपको पता होगा अगर रेंज बाउंड टेरिटरी पे ट्रेड करेगा तो सिंपल फंडा है, दोनों तरफ का प्रीमियम आपको कट होते हुए नजर आएगा, तो सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा। दूसरी तरफ अगर बात करें अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे, तो यहां पे आप जुड़ सकते हैं, आपको लाइव अपडेट मिल जाता है, ये वॉल्यूम से लेके ये वॉल्यूम तक लाइव अपडेट, विच इज वेरी हेल्पफुल अगर आप इंट्राडे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं और P2A समझना है आपको। तो यहां पे देखिए जो डेटा है वो लाखों पे है, जैसे कि 64 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 17,400 के लेवल पे, जो बाजार के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और यहां पे 51.13,000 का 51,13,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यानी कि इसके साथ इसका जो है जो बुल वर्सेस बेयर है वो आपको आज देखने को मिला है, और कल भी शायद देखने को मिलेगा। अगर स्केल ऑफ करता है तो 50 प्लस यहाँ पे होगा एक स्केल ऑफ, नहीं तो फिर बाजार 100 प्लस अगर करता है तो ये दो लेवल के बीच में कल एक बुल बेयर फाइट रहेगा, यानी कि यहाँ पे 65,32,000 65,32,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, और नीचे की तरफ 17,200 पे 38,76,000। तो आप देख सकते हैं बाजार में बुल बेयर का फाइट काफी टक्कर का है, राइट। और देखते हैं बाजार कल कैसा ट्रेड परफॉर्मेंस देता है, अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड टारगेट रिवाइज करेंगे और